वेलकम टू चौहान फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साहब का तीसरा लॉ जो मोशन का है वो आज हम लोग करने वाले हैं। तो आइए हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक एक्शन का एक इक्वल लेकिन अपोजिट रिएक्शन होगा। तो देखिए ये स्टेटमेंट मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूं क्या है। प्रत्येक एक्शन का एक इक्वल लेकिन अपोजिट रिएक्शन होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसको स्टेटमेंट लेकर और एग्जांपल लेकर समझते हैं। ठीक है, तो देखिए whenever a particle A exert a force on another particle B। देखिए हम लोगों ने क्या किया कि दो पार्टिकल ले लिया, पार्टिकल A और पार्टिकल B। ठीक है, तो देखिए क्या है, पार्टिकल A जो है वो फोर्स लगा रहा है B पे। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होगा, B simultaneously exerts a force on A। तो क्या करेगा, B जो है वो भी A पे फोर्स लगाएगा with the same magnitude in the opposite direction। B जो A पे फोर्स लगाएगा उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो देखिए मैं आप लोगों को ये स्टेटमेंट एक बार और समझा देता हूं कि हम लोगों ने क्या किया, दो पार्टिकल ले लिया, पार्टिकल A और पार्टिकल B। ठीक है, तो पार्टिकल A जो है वो क्या कर रहा है, पार्टिकल B पे फोर्स लगा रहा है। तो पार्टिकल B जो है वो भी क्या करेगा, A पे फोर्स लगाएगा विथ सेम मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। अब हम लोग फिगर लेकर समझते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, दो पार्टिकल ले लिया, पार्टिकल A और पार्टिकल B। तो क्या है कि पार्टिकल A जो है वो क्या कर रहा है, पार्टिकल B पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल A जो है वो B पे फोर्स लगाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्शन। ठीक है, पार्टिकल A जो है वो B पे फोर्स लगा रहा है, किस डायरेक्शन में लगा रहा है, किस डायरेक्शन में लगा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल A जो है वो B पे फोर्स लगा रहा है, तो B क्या करेगा, B भी A पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो B जो A पे फोर्स लगाएगा उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्शन, और B जो A पे फोर्स लगा रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड है। ठीक है, तो देखिए हमारा स्टेटमेंट क्या था कि दो पार्टिकल है। ठीक है, तो दो पार्टिकल है, उसमें से क्या है कि पार्टिकल A जो है वो फोर्स लगाएगा B पे, तो B जो है वो क्या है, वो भी फोर्स लगाएगा पार्टिकल A पे, जिसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन क्या है, डायरेक्शन जो उसका है वो क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं, सिंपली एग्जांपल ले लो आप लोग कि जैसे हम लोग वॉक करते हैं, तो वॉक करते हैं तो उस समय क्या होता है कि हम अपने पैरों से, समझे, पैरों से अर्थ को पुश करके अर्थ पे हम लोग बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं। तो अर्थ क्या करता है, अर्थ भी हम पे सेम फोर्स लगाता है लेकिन अर्थ क्या करता है, हम पे फॉरवर्ड फोर्स लगाता है, जिसके कारण हम लोग वहां से मूव कर पाते हैं, वहां से वॉक कर पाते हैं, वहां से टहल पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।